हेलो दोस्तों। तो देखिए सक्सेस विकास क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए जो अब बिहार बोर्ड द्वारा आज सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ उसका क्वेश्चन मेरे पास आया है, तो वह क्वेश्चन हम आप लोग को सॉल्यूशन करा रहे हैं। सेट सी का सॉल्यूशन आज करा रहे हैं। तो आप लोग संस्कृत में आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। कह रहा है सीमन प्लस टॉप में कौन सा शब्द बनेगा? सीमा बनेगा। कौन सा बनेगा? सीमा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होता। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय प्रयुक्त है? रीप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता। मती शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति क्या होता? मती शब्द का रूप सप्तमी विभक्ति जो होगा वो क्या होगा? मतीसु। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। पितृ किस विभक्ति का रूप है? पितृ जो है वो सप्तमी विभक्ति का रूप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता। नदी शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप निम्न में से कौन है? नदा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता। श्रु धातु को लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप होगा श्रु अस्थि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता। आगे कह रहा देह रक्षा में कौन सा समास है? देह रक्षा में जो है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अभिज्ञानम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी जो है अभिज्ञानम शब्द में क्या है? उपसर्ग। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण निम्न से कौन सा? लंबोदर। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। कर्ण कमरनी वीर का समस्त पद निम्न से क्या होगा? कर्मवीरा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। कुल गुरु में कौन सा समास है? कुल गुरु में जो है तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पुरुषों और नारियों के समान महत्व को किस पाठ में उजागर किया गया? तो संस्कृत साहित्य लेखिका में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। भू प्लस कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? भूतवा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा आत्मन शब्द में तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या होगा? आत्मना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। पश्चाति किस किस लकार का रूप है? लेट लकार का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सोबते किस लकार का रूप है? लोट लकार का। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। विरक्तो भूता में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। इस धातु में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन सा होगा? इच्छति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मना प्लस रंजनम की संधि होगा मनोरंजनम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। स्वेच्छा का संधि विच्छेद निम्न से कौन सा होगा? स्व प्लस इच्छा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही। आ और ऊ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? ओ बनेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अन्यथा प्लस न की संधि कौन सा होगा? अन्यत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। काल कारक वचन पुरुष लिंग आदि के कारण किन शब्दों का रूप नहीं बदलते? अव्यय के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। सात के अर्थ वाले शब्दों को योग में गौणकर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? सात अर्थ के वाले यौन के गौणकर्ता में पूछ रहा है कि कौन सा विभक्ति होता है? तो तृतीय विभक्ति होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारी मातृभूमि कैसी है? तो ममतामयी है। हमारा मातृभूमि कैसा है? ममतामयी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला कह रहा ईश्वर तक पहुंचने के मार्ग का विस्तार किससे है? तो किससे है? सत्य से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कह रहा अपगामी पद का अर्थ क्या होता है? नदियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? संस्कार से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही। मैत्रेयी में कौन थी याज्ञवल्क्य की पत्नी? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। शास्त्र कुशल कौन थी? गार्गी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता। परा उपसर्ग में कौन सा शब्द बनेगा? प्राज है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अक्रोतक किस लकार का रूप है? लंग लकार का। किसका? लंग लकार का रूप है। विनम्रता किसका नाश करता है? विनम्रता जो है अनर्थ का क्या करता है? नाश करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। प्रश्नोत्तर शैली में लिखित ग्रंथ निम्न से कौन है? विदुर नीति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। जन्म पूर्व संस्कार कुल संख्या कितना है? जन्म से पहले संस्कार कितने होते हैं? 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता था। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब उपसर्ग से निर्मित पद कौन है? अवरोधा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होता। स व्याघ्रात विभूति भाग में व्याघ्रात पद में पांचवी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो किससे हुआ? ध्रुव ध्रुव ध्रुवम पायम पदनाम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा 58 नंबर करने तृतीय सूत्र में से किस वाक्य में तृतीय विभक्ति होता है? श्याम कलमें लिखंती। श्याम कलमें लिखंती। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा कि क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है, तो तृतीया विभक्ति। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। एतत् शब्द में निम्न में से कौन सा है, ई है। ऑप्शन नंबर 20 का सही। देव किस विभक्ति का रूप है, द्वितीय विभक्ति। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि कौन सा शब्द अकारांत है, तो गीता जो है कौन सा क्या है, अकारांत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, निर्गतम में कौन सा उपसर्ग है। निर जो है वो क्या है, निर्गतम में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अनियुक्त कर्ता और करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। उदित सूर्य सह स्नाति वाक्य में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, तो उदित सूर्य सह में जो विभक्ति है वो सातवीं विभक्ति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। शिक्षा संस्कार कितने हैं, शिक्षा संस्कार जो कितने हैं, 5 है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। द्वितीय श्लोक पाठ महाभारत किस वर्ण से संलग्नित है, उद्योग पर्व से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा अस्माकम का मूल शब्द क्या है, अस्माकम का जो मूल शब्द है वो क्या है, अस्मद। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि अष्टाध्यायी किसकी रचना है। अष्टाध्यायी जो है पाणिनि की रचना है। अष्टाध्यायी किनका रचना है, पाणिनि का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कौमुदी महोत्सव का आयोजन किस ऋतु में प्रचलित होता है, शरद ऋतु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आलस्य को किसके समान बताया गया है, शत्रु के समान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला कह रहा है पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, पतन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अलसियों का शरणदाता कौन होता है, कारुणिक। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा कि जन्म के कवच और कुंडल किससे प्राप्त थे, कर्ण से। जन्म से ही कवच और कुंडल किसको प्राप्त है, कर्ण को। अगला कह रहा पठितुम में कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता। बालिका में कौन सा स्त्री पर्याय प्रत्यय प्रयुक्त है, टाप। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता। लेखितुम का प्राकृतिक प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, कह रहा है कि लेखित तुम में प्रकृति प्रत्यय निम्न में से कौन सा है, लिख प्लस तुमुन। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होता। अध्यात्म में कौन सा उपसर्ग है, आदि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। निर्बंध में कौन सा उपसर्ग है, नीर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होता। अगला क्वेश्चन कह रहा कि उत्तम शांति क्या है, क्षमा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता। भिखनटोला गांव देखने कौन आए थे, शिक्षक। कौन आए थे, शिक्षक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थान हुआ था, स्वामी विवेकानंद का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किस भाषा में हुई है, संस्कृत भाषा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मंदाकिनी पाठ रामायण में किस बार सग्र से संकलित है, 95वें सग्र से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बिलास विशालाक्षी किसका संबोधन है, शिक्षा सीता का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होता। सात्विक दान किसका विचार करके दिया जाता है, स्थान का, समय का कि पात्र का। इनमें से सभी इसका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शांति किससे स्थापित होती है, तो शांति जो है किससे स्थापित होती है, मैत्री भाव से। किससे, मैत्री भाव से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दुराचारी कौन था, दुराचारी जो था वो बाघ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। मंदाकिनी नदी किस पर्वत से निकट बहती है, चित्रकूट पर्वत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। रोगी के लिए क्या लाभदायक होता है, औषधि लाभदायक होता है। बिरजानंद कहाँ रहते थे, बिरजानंद जो थे वो मथुरा में रहते थे। कहाँ रहते थे, मथुरा में। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1883 ईस्वी में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि अथर्ववेद में कितनी लेखिकाओं का उल्लेख है, 5 लेखिकाओं का उल्लेख है। पंडित छामाराव किस दर्शन से प्रभावित थे, पंडित छामाराव जो थे वो ज्ञानी इससे गांधी दर्शन से प्रभावित थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होता। निम्न में से कौन दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखक नहीं है, पंडिता छामाराव जो है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखक नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही। पाश्चात्य देशों में शास्त्र को क्या कहा जाता है, पाश्चात्य देशों में शास्त्र को स्मृति ग्रंथ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। बारहमीर द्वारा रचित ग्रंथ की निम्न में से कौन सा, बृहत संहिता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही। दानवीर कौन था, कर्ण। दानवीर कौन था, कर्ण। अगला क्वेश्चन कह रहा कि
राम परवेश राम के परिवार में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो राम परवेश राम में परिवार में सदस्यों की संख्या 4 थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। स्वार्थ किसको बढ़ाता है? बैर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अंगराज किसे कहा जाता है? अंगराज जो है वो कर्ण को कहा जाता है। तो आप लोग एक बार जरूर मिला लीजिएगा कि आप लोग का कितना सही आंसर है। सेट सी का सॉल्यूशन हम आप लोग को करा रहे हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसी तरह से डेली का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। निरुक्त के रचयिता कौन है? यास्क। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। धर्म में कितने लक्षण होते हैं? धर्म के जो होते हैं 10 लक्षण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। विजय कैसे प्राप्त किया जाता है? विजय जो है वो सत्य से प्राप्त किया जाता है। पाटलिपुत्र के निकट किसका अत्यधिक उत्पादन होता है? सब्जियों का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 94 नंबर का रहा, किस संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन अथवा स्वर के मेल से विकार उत्पन्न होता है? तो व्यंजन संधि में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होता। अगला कह रहा, राजपुरुष पद में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। 96 नंबर कह रहा, महादेव पद का विग्रह क्या होता है? महादेव पद का विग्रह जो है वो क्या होगा? महादेवा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। नीलम कमलम का समास पद निम्न से कौन सा? नील कमलम। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। गच्छेद किस लकार का रूप है? लोट लकार का। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होता। खाद धातु को लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन रूप निम्न में से कौन सा? खादिस्याति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता। भू धातु का अर्थ क्या होता है? भू धातु का अर्थ जो होता है होना होता है। तो आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिए आप लोग का कितना सही हो रहा है। सेट सी का सॉल्यूशन हम आप लोग को कराए हैं। 100 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन दे दिए हैं। तो आप लोग एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग का जो 50 को ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उसमें से इनमें से कौन कौन टिक लगाए हैं और कितना सही हो रहा वो कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। और अगर इसी तरह से आप लोग डेली का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसा ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोग तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप लोग मिला लेंगे और आप लोग मिला के संतुष्टि पा लेंगे कि आप लोग का कितना सही हो रहा है। तो आज भर के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।